Welcome students. Today we will start chapter 6 physical and chemical changes. तो इस चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. वी ऑल नो कि हमारी लाइफ चेंजेस से ही चल रही है. डेली एवरी मिनट एवरी सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. तो चेंज दो टाइप से हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं. फिजिकल चेंजेस हम पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस हम पढ़ेंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे में जंग लगना, और इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन. 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 पेजेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. रिया वॉज लुकिंग एट हर मदर. रिया अपनी मदर की साइड देख रही है. मेकिंग चपातीज इन द किचन. तो उनकी मदर है जो किचन में चपाती बना रही है. शी वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट वॉज, कि ये कैसा चेंज है. वैन चपातीज वर मेड फ्रॉम व्हीट डो, मतलब आटे से, गेहूं के आटे से चपातियाँ बन रही हैं. तो ये क्या फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? तो क्या होगा उसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे, जब आपको डिटेल में पता चलेगा कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज. तो आप खुद बता पाएंगे कि रोटियां बनाना दैट इज़ फिजिकल और केमिकल. The concept of science is based on the changes taking place all around us. Science is all about changes. The changes takes us into the depth of everything. हमें हर चीज़ की नॉलेज मिलती है चेंज अगर हम पढ़ेंगे तो. एंड हेल्प अस टू फाइंड आउट द रीज़न दैट लीड्स टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. हाउ डल द वर्ल्ड विल बी इफ़ देयर इज़ नो चेंज. अगर कोई भी चेंज ही नहीं होगा तो कितना बोरिंग हो जाएगी हमारी लाइफ. जैसे अगर हम कपड़े भी चेंज ना करें, अगर हम अपना हेयर स्टाइल चेंज ना करें, अगर हम कहीं घूमने ना जाएं, कुछ चेंज, वी नीड चेंज, जिससे हमारी लाइफ डल ना हो, बोरिंग ना हो. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज ए चेंज. यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें चेंज ना हो. हर चीज़ में चेंज होता है. आप पहले बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए. एवरी ईयर आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आते जा रहे हैं. आपकी बुक्स चेंज हो रही हैं, आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, आप चेंज हो रहे हैं. तो देयर आर सर्टेन चेंजेस इन आवर लाइफ. देयर आर ए नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम, सच एज मूवमेंट ऑफ फैन का मूवमेंट है. आपकी हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज इन योर हाइट. ऑकरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं. डे नाइट चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली. डे देन नाइट देन अगेन डे देन अगेन नाइट. इसके बाद बर्स्टिंग ऑफ बैलून, जैसे बैलून है फूट गया या आप फुला रहे हैं, वो भी एक चेंज है. आइस से वाटर, वाटर से आइस, या फिर आप मिल्क से कर्ड, कर्ड से मिल्क, सारा चेंजेस है. अब आगे बात करते हैं. दीज चेंजेस कैन बी फास्ट और स्लो. अब चेंजेस कई टाइप के हो सकते हैं, फास्ट और स्लो. कुछ चेंजेस बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ चेंजेस स्लो होंगे. फास्ट चेंज का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आप बैलून है, फुला लिया आपने कुछ सेकंड्स में, फास्ट चेंज है. या फिर उसको फोड़ दिया कुछ सेकंड्स में, फास्ट चेंज है. स्लो चेंज, जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो एकदम से फास्ट नहीं हो सकती, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर. ईयर्स का प्रोसेस है, तो वो एक स्लो चेंज है. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब ऐसे चेंज जिससे आप रिवर्सिबल भी कर सकें. जैसे एग्जांपल कि हम पानी से बर्फ़ जमाते हैं, आइस जमाते हैं, तो आप आइस से वापस पानी भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल, जिससे आप, इरिवर्सिबल मतलब आप चेंज ही ना कर पाएँ, वापस पहले जैसा ना कर पाएँ. जैसे दूध है, एक बार उससे अगर दही जम गया, कर्ड जम गया, तो आप वापस उस कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसके बाद डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल. डिज़ायरेबल मतलब ऐसे चेंज जो हम चाहते हैं, और अनडिज़ायरेबल ऐसे चेंज जो हम हमारी लाइफ में नहीं चाहते. जैसे डिज़ायरेबल चेंज का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप बड़ा होना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स, तो वो एक डिज़ायरेबल चेंज है. अनडिज़ायरेबल, जैसे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं आना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी होते हैं नेचुरली, दे आर अनडिज़ायरेबल. पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब है कि ऐसा चेंज जो फिक्स टाइम के बाद अगेन होगा. जैसे डे से नाइट, हमें पता है आफ्टर 12 आवर्स नाइट होने वाली है, एंड अगेन आफ्टर 12 आवर्स फ्रॉम द नाइट डे होने वाला है. तो ये एक पीरियोडिक चेंज है जो फिक्स है कि हर 12 घंटे में ये डे नाइट चेंज होते हैं. अपने मिनट की सुई है, आर की सुई है हमारी घड़ी में, वो हमें पता है कि 1 घंटे बाद ये 1 पर आएगी, फिर 2 पर आएगी, फिर 3 पर आएगी. वो एक टाइम फिक्स है. तो एक फिक्स टाइम में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ पीरियोडिक. और नॉन पीरियोडिक, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है. एंड सम चेंजेस कैन बी फिजिकल और केमिकल. फिजिकल और केमिकल में क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है कि सिर्फ उसके दिखने में चेंज हुआ है.
उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। जैसे हमारी हाइट है, हमारा कलर है, ये हम दिखने में फिजिकली हम कैसे दिख रहे हैं, जैसे पानी से बर्फ़ जमी है, बर्फ़ से पानी है, तो ये उसका फिजिकल चेंज है। पानी की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, किसी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन केमिकल चेंज में दिखने में भी चेंज हो जाता है और चीज़ में भी चेंज हो जाता है। जैसे दूध है, दूध से अगर दही बन गया तो वो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को आप वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते कि वो पहले जैसा बन जाए। दूध का टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी, दूध से बनने वाली चीज़ें सब कुछ अलग होता है। दही का टेस्ट अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, और आप वापस दही से दूध भी नहीं बना सकते। तो दैट आर केमिकल चेंजेस। तो इतना बताने के बाद शायद अब आपको पता चल गया होगा कि जो रोटियां बन रही हैं ये कौन सा चेंज है। क्या आप रोटी को वापस गेहूं में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, दैट इज़ केमिकल चेंज। क्योंकि गेहूं का टेस्ट अलग होगा, रोटियों का पकने के बाद टेस्ट अलग होगा, और आप गेहूं से रोटियां तो बना सकते हैं लेकिन रोटियों से वापस गेहूं नहीं बना सकते हैं, गेहूं का आटा नहीं बना सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम चेंज कर सकें दैट इज़ फिजिकल चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते दैट इज़ केमिकल चेंज। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इन सम चेंजेस नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है, वही चीज़ होती है लेकिन कुछ दिखने में अंतर हो जाता है बस। वेयरएज इन सम चेंजेस न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है, कुछ नई चीज़ बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इन्हीं सब के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। पेज नंबर आप 60 जब आप निकालेंगे तब आप आ जाएंगे फिजिकल चेंज वाले पैराग्राफ पर। तो फिजिकल चेंज हम पढ़ेंगे। शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। शेप अगर चेंज हो रहा है किसी भी चीज़ का तो उसका फिजिकल चेंज है। अगर साइज़ चेंज हो रहा है वो भी फिजिकल चेंज है। कलर हो रहा है, या फिजिकल स्टेट, स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये सब फिजिकल चेंज है। ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हों, कोई नया, कुछ नया नहीं बन रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। हीट ए पीस ऑफ वैक्स। वैक्स होती है मोमबत्ती में जो वैक्स आती है, मोम जो आती है, आप उसे पिघलाइए एंड यू विल नोटिस दैट इट मेल्ट, ये पिघल जाएगी। एंड ऑन कूलिंग, ठंडा करेंगे तो इट बिकम्स ए सॉलिड अगेन, और वापस वैक्स वैसे ही बन जाएगी। बट द वैक्स रिमेन अनचेंज। तो वैक्स लेकिन चेंज नहीं हुई, सिर्फ वो चेंज हुई कि पहले वो पिघल गई, वापस सॉलिड में जम गई। इसके बाद व्हेन यू पुट ऑन अ स्विच, अगर आप स्विच जलाते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। एंड व्हेन यू स्विच इट ऑफ, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं इट स्टॉप ग्लोइंग, तो ये नहीं जलता है। बट द फिलामेंट डज नॉट अंडरगोन एनी चेंज। लेकिन बल्ब चेंज नहीं हो रहा है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्टिंग ऑफ वाटर टू स्टीम, भाप बनाना या फिर बर्फ़ जमाना या फिर बर्फ़ से वापस पानी, तो ये सिर्फ एक स्टेट का चेंज है। इसमें पानी जैसा है वैसा ही रहता है। इन्वॉल्व ओनली ए चेंज इन स्टेट। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना भी। डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। ब्लोइंग एयर इनटू अ बैलून, किसी भी बैलून को जलाना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंजेस है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी भी चेंज नहीं होती हैं। अब इसके बाद कटिंग और टीयरिंग ऑफ पेपर। कटिंग मतलब कटिंग आपको पता ही है, टीयरिंग तोड़ना मरोड़ना पेपर का, तो वो सिर्फ एक साइज़ का चेंज है। एक्टिविटी है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू 4 रेक्टेंगल पीसेज। आपको एक पेपर का पीस लेना है, 4 पीस में कट करना है इसको। इफ़ दीज पीसेज आर केप्ट टुगेदर साइड बाय साइड इन सच अ वे दैट द पीसेज लुक लाइक द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, और ऐसे ही आप उनको अरेंज कर लीजिए जैसे वो पहले था। वी कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। क्या अब आप फोड़ने के बाद, कागज़ फाड़ने के बाद आप दोबारा इसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन ये फिजिकल चेंज है जब भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेपर की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो पेपर की क्वालिटी पहले थी वही पेपर की क्वालिटी बाद में है, सिर्फ पीस हो गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नई चीज़ नहीं बनी है। तो इसके लिए ये फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। When we cut or tear a piece of paper, there is a change in the size of the paper, but all the parts are still paper only. क्योंकि वो पेपर है, जब भी पेपर था अब भी पेपर है। तो कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, एज देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर। इसके बाद और 2 एक्टिविटीज़ हैं। चेंज ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर।
चॉक की जो स्टिक होती है उसे पाउडर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो पाउडर को जमा कर आप वापस चॉक भी बना सकते हैं। कलेक्ट सम chalk powder, crush some chalk stick into powder form and mix a little water, make a paste, roll it into the shape of chalk piece and let them dry. You recover chalk stick from the chalk powder. तो आप ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। Change of ice into water and water into ice. Take out some ice cube from the ice tray of refrigerator and put them in a glass or plastic container. Keep them some time at room temperature. Ice melt हो जाएगी and turn into water. वाटर बन जाएगा अगर रखे रहने देंगे तो, और उसी वाटर को अगर आप वापस फ्रीज़र में रख देंगे तो अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बनी है, इसलिए ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। पानी से पानी की भाप बनाएंगे और उस भाप से वापस पानी भी बनाएंगे। आपको हमेशा पता होगा अगर हम किसी भी गर्म चीज़ पर अगर कुछ भी ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद अगर आप उसे हटाएंगे तो जो बर्तन आपने ढका है उसके नीचे पानी की बहुत सारी बूंदें जमा हो जाती हैं। तो वो बूंदें कहाँ से आती हैं? वो भाप है जो टकरा के वापस पानी में बदल जाता है। तो एक्टिविटी है टेक सम वाटर इन ए स्टील कंटेनर। आपको एक स्टील के बर्तन में पानी लेना है एंड हीट द कंटेनर टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जब तक पानी नहीं उबले जब तक उसको गर्म करना है। स्टीम स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर बन के स्टीम है जो बाहर निकलेगी। नाउ कवर द कंटेनर एंड लेट इट कूल डाउन। आपको कंटेनर कवर कर देना है और उसको ठंडे होने देना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन यू रिमूव द कवर यू विल फाइंड वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कवर। आप जब उस बर्तन को हटाएंगे तो आपको उसको नीचे वाले सरफेस पर बहुत सारी बूंदें मिलेंगी। तो वाटर चेंज टू वाटर वेपर एंड वाटर वेपर कंडेंसेट टू फॉर्म वाटर अगेन। तो ये रिवर्सिबल है। एंड लास्ट इज चेंज इन द कलर ऑफ निडल। टेक ए निटिंग निडल मेड ऑफ आयरन एंड होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड of the needle on the flame of gas stove and wait for a few minutes. The color of tip of the needle changes to red. किसी भी आप लोहे की स्टील की सुई हो या लोहे की कोई भी सुई हो, निडल हो, उसे अगर आप जलाएंगे तो वो गर्म होने के बाद थोड़ी सी रेड हो जाएगी उस जगह से। नाउ रिमूव द निडल फ्रॉम द फ्लेम एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन। आफ्टर सम टाइम द निडल गेट्स इट्स ओरिजिनल कलर ब्लैक। तो वो जब तक जलती रहेगी जब तक रेड रहेगी, वापस वो अपने पहले ही कलर में आ जाती है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। इन ऑल दीज केसेस देर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नो न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज में कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। सच चेंजेस इन विच देयर ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नो न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बने, दैट आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एंड फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। पहले से दूसरा बनाओगे तो दूसरे से वापस पहले जैसा भी बन सकता है। इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो आज हमने पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड नेक्स्ट वीडियो में यू विल रिसीव केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंजेस। सम चेंजेस after the substance is completely infect a new substance is formed at the end of the change। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो इसमें सब्सटेंसेस बिल्कुल ही उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ए चेंज दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। ए रॉ फ्रूट हैज़ टू अंडरगो मैनी चेंजेस बिफोर इट राइपन्स। एक कच्चा फ्रूट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं जब तक वो पकता नहीं है, जब तक। दीज आर केमिकल चेंजेस। तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि एक पका हुआ फ्रूट वापस से कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एंड दैट ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंस इन टेस्ट में भी डिफरेंस आता है, कलर में भी, स्मेल में भी। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर डाइजेशन ऑफ फूड। एक बार हमारा फूड पच जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक बार अगर दूध से दही जम गया तो आप दही से वापस दूध नहीं जमा सकते हो। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एक्सेट्रा। ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हैं। कुछ एक्टिविटी हम दो। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंजेस मोर क्लियरली। एक्टिविटी 6.6 है, ऑब्जेक्टिव है to understand the changes when an iron object is dipped in copper sulfate solution। कि अगर किसी हम आयरन के ऑब्जेक्ट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करें तो क्या होगा। प्रोसीड्यूर
टेक अ बीकर एंड पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। आपको एक बीकर लेना है जिसमें आपको कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेने हैं। ऐड वाटर टू इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। आपको उसमें स्मॉल क्वांटिटी में वाटर ऐड करना है। स्टे टू डिजोल्व कॉपर सल्फेट कम्प्लीटली। तो जब तक वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डिजोल्व घुल नहीं जाए जब तक आपको उसको घोलना है। नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज़ ब्लू। अब इस कलर सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। एंड टेक अ फ्रेश एंड क्लीन पीस ऑफ आयरन। आप लोहे की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इधर इट इज़ निडल, हेयर पिन, ब्लेड, आप कुछ भी ले सकते हैं और उसे फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। ऑब्जर्वेशन ये होगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन है चेंज टू ग्रीन। ब्लू से ग्रीन हो जाएगा आयरन डालते ही। Notice then the color of solution has changed to green also when you take out the piece of iron or the blade of brown substance is deposited on it. This is because of the formation of iron sulfate solution and copper which can be expressed as under. रिएक्शन क्या होगी ये दिया है, कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। आयरन सल्फेट का कलर क्योंकि ग्रीन होता है इसलिए। अब अगर आप इस लोहे के जो भी है आइटम आपने जो भी डाला है अगर उसको आप बाहर भी निकाल लेते हैं तब भी ये सॉल्यूशन का कलर ग्रीन ही रहने वाला है बिकॉज एक बार ये रिएक्शन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एक्टिविटी 6.7। ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द चेंजेस व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर। अगर हम बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड करेंगे तो क्या होगा। प्रोसीड्यूर है टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट विनेगर इन इट। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, विनेगर डालना है एंड ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट और आपको उसमें बेकिंग सोडा डालना है। क्लोज इट विद अ कॉक एंड डिलीवरी ट्यूब। इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल हेयर ए हाइजिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ अ गैस कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। इट शोज दैट अ गैस हैज़ बीन फॉर्म, मतलब उस वहाँ पर कोई गैस बन रही है। एंड इफ़ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द ओपन एंड द डिलीवरी ट्यूब इट विल एक्सटेंड गैस। और कौन सी गैस बनेगी अगर आपको ये देखना है ना तो आप एक बर्निंग जलती हुई कैंडल अगर उसके पास लेके जाएंगे तो बुझ जाएगी। तो बुझने का काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। दिस शोज द गैस दैट हैज़ फॉर्म्ड कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसे कि विनेगर को अगर आप बेकिंग सोडा में प्लस करेंगे तो कुछ लिक्विड बनेगा, वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो ये सिर्फ बताया गया है कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो एक बार हो जाती हैं तो बाद में उन्हें आप रिप्लेस नहीं कर सकते। When the gas is passed to a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate, a new substance. Carbon dioxide and the calcium carbonate are the new products that are formed in this reaction. आप ये वाले एक्टिविटी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8 भी आप रहने दीजिए बिकॉज ये सब लैब वर्क है। हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पेज नंबर 62 पर ही है। हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे इससे हम ये देख रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट बर्निंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि बर्निंग जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। व्हेन समथिंग बर्न्स, अगर कुछ जलता है, यू सी स्मोक एंड फ्लेम। द फ्लेम्स आर हॉट एंड लेफ्ट विद द ग्रे पाउडर दैट वी कॉल ऐश। अगर नीचे जैसे राख वगैरह जो भी निकलता है उसे ऐश बोलते हैं। द ऐश इज ए न्यू सब्सटेंस एंड वी कैन नॉट टर्न इट बैक इन टू द स्ट्रिप यू स्टार्टेड विद। कि आपने जिस पेज को जलाया है अगर उसकी राख बनी है तो आप उस राख से वापस वो पेज नहीं बना सकते हैं। व्हेन सब्सटेंस बर्न दे यूज अप ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर। और कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन गैस काम में आती है। एंड फॉर्म न्यू केमिकल कॉल्ड ऑक्साइड। और ऑक्सीजन के साथ कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। In this case, a new substance magnesium oxide is formed and its property are different from magnesium. जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है कोई भी मेटल, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक डिफरेंट थिंग है और मैग्नीशियम बिल्कुल ही डिफरेंट है, सबकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सिंस न्यू ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड इट इज़ ए केमिकल चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल। क्योंकि अब इसमें एक नई चीज़ बनी है, आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। इन ऑल दीज केसेस देयर इज ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट वन और मोर न्यू ऑब्जेक्ट हैव ऑल्सो बीन फॉर्म्ड विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो भी नए ऑब्जेक्ट बनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से।
सच चेंजेस इन विच ए न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे चेंज जहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बन रहा है विद प्रॉपर्टीज विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टीज बनती हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. In all the above cases, we have noticed that the following changes have taken place during a chemical change. क्या क्या चेंज होते हैं केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग? हीट और लाइट इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी हीट या लाइट प्रोड्यूस होगी. चेंज इन कलर हैपन, कलर में भी चेंज हो सकता है. प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ें भी आ सकती हैं. फॉर्मेशन ऑफ गैस, कोई भी गैस फॉर्म हो सकती है. और चेंज इन स्मेल, कोई भी स्मेल भी चेंज हो सकती है. तो यहाँ हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के बारे में पढ़ा है. तो अब डिफरेंस टेबल है. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस बनेगा ही नहीं. जबकि केमिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट है ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस कुछ भी नया बनेगा. फिजिकल चेंज का सेकंड पॉइंट है यूजुअली इट इज़ ए टेम्पररी चेंज. फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, आपस में पहले जैसा भी बनाया जा सकता है. लेकिन केमिकल चेंज में यूजुअली इट इज़ ए परमानेंट चेंज. केमिकल चेंज एक बार हो गया तो वो एक परमानेंट चेंज होता है. थर्ड इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस. इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग. लेकिन केमिकल चेंज में द कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस चेंजेस ग्रेटली, बहुत ज़्यादा पूरी प्रॉपर्टी, पूरा कंपोजिशन सब कुछ चेंज हो जाता है. फोर्थ है फिजिकल चेंज का यूजुअली इट इज़ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब पहले जैसा बनाया जा सकता है. एंड केमिकल चेंज में इट इज़ इरिवर्सिबल. फिफ्थ है हीट और लाइट में और मे नॉट बी गिवन आउट. फिजिकल चेंज में कोई ज़रूरी नहीं है हीट या लाइट प्रोड्यूस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. और केमिकल चेंज में होगी. हीट और लाइट बोथ आर जनरली गिवन आउट और ऑब्जर्व, इसमें होगा ही होगा. इसके बाद ये आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाली. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे में जंग लगना. वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इन आर डेली लाइफ. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आयरन से बने हुए यूज़ में लेते हैं. द ऑब्जेक्ट कैन बी एज स्मॉल एज नेल, किसी भी कील या निडल, सुई की तरह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. बिग एज कार, अलमीरा, बस, डोर, शिप एक्सेट्रा. बट ऑल दीज ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अगर इन्हें नमी में रख दिया जाए, गेट ग्रेजुअली कोटेड विद रेडिश ब्राउन कोटिंग, तो इनके ऊपर बहुत टाइम बाद एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जमा हो जाएगी और इसको बोलते हैं रस्ट, जंग लगना. दिस रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन लोहे की चीज़ों पर इसी रस्ट के लगने को लोहे पर जंग लगना कहते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं लोहे पर कैसी जंग लगती है. रस्टिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू एयर एंड वाटर. और जंग कभी लगेगी जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट बाहर रखा रहेगा पानी में या एयर में. द वाटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर भी हो सकता है और डायरेक्ट वाटर भी हो सकता है. इनफैक्ट ह्यूमिड एयर फास्टन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग में एक्चुअली में होता क्या है, ये रिएक्शन में दे रखा है कि आयरन है वो प्लस में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और आयरन का ऑक्साइड बनाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. इसके बाद है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मेटल रिएक्ट विद मोइस्ट एयर एंड डेवलप ए लेयर ऑन देम इज कॉल्ड कोरोजन. कोरोजन भी यही होता है. रस्टिंग वर्ड का मतलब ये है, रस्टिंग तो सिर्फ आयरन पर ही लगती है. कोरोजन किसी भी मेटल पर, किसी और अगर मेटल पर कोई लेयर जमा हो जाती है, जैसे चांदी है, चांदी की चीज़ें अगर ज़्यादा टाइम तक एयर में रहे तो काली पड़ जाती है चांदी, तो उस पर एक काली कलर की परत लेयर है वो जम जाती है, तो वो कोरोजन है. तो अगर बाकी मेटल की बात करें तो उसे कोरोजन बोलते हैं और अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक आयरन की बात हो रही है तो वहाँ रस्टिंग बोलेंगे. दिस कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. ड्यूरिंग कोरोजन मेटल सरफेस आर ईटन अवे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन और बाई वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट. आगे बात करते हैं कि हम लोहे को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं. मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. एज रस्टिंग कॉजेज ह्यूज डैमेज टू आयरन ऑब्जेक्ट्स. हमें पता है रस्टिंग बहुत ज़्यादा डैमेज करता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाना. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल एंड एयर इज़ कट ऑफ. रस्टिंग जब ही रुक सकती है जब मेटल का किसी भी एयर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जाए. सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. जैसे कुछ तरीके हैं. फर्स्ट है कोटिंग विद ऑयल एंड ग्रीस. अगर हम ऑयलिंग कर देते हैं
तो ऑयल बीच में आ जाता है एयर और मेटल के। आयरन एंड स्टील इंस्ट्रूमेंट आर पार्ट्स ऑफ वेरियस मशीन एंड एग्रीकल्चर टूल्स आर केप्ट स्मीयर्ड विद ऑयल व्हेन नॉट इन यूज विच प्रिवेंट रस्टिंग। सेकेंड है कोटिंग विद पेंट, अगर हम पेंट कर देते हैं चीज़ों को तो रस्टिंग से बचाया जा सकता है। थर्ड इज कोटिंग विद अदर मेटल्स, आप एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा सकते हैं जिससे एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट वो मेटल नहीं आए। जैसे गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो बता देती हूँ मैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है लोहे पर। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक रिएक्शन नहीं करेगा एयर के साथ, तो बीच में जिंक आ जाएगा, आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिलेगा एयर का। It is used to make buckets, box, roofing, other useful articles. Water pipes in our home and galvanized to prevent them from rusting. Water pipe अपने जितने भी होते हैं लोहे के ही होते हैं, लेकिन उन पर जिंक चढ़ी हुई रहती है जिससे जंग ना लगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरीका है। गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक चढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या तो क्रोमियम चढ़ाएंगे, टिन चढ़ाएंगे। It is the process in which a layer of chromium or tin is deposited on iron in the presence of electric current. अपने जो स्पून होती हैं, टिन के डब्बे भी आते हैं, टैप्स, मैनी अदर आर्टिकल्स इलेक्ट्रोप्लेटेड। और टिन, अगर पर्टिकुलरली टिन चढ़ाया जाता है तो उसे टिनिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग ए कोटिंग ऑफ टिन। कुकिंग वेसल्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर गिविंग ए कॉटन ऑफ टिन टू अवॉइड कोरोजन। कॉपर जो होता है, कॉपर वो भी जल्दी कोरोजन हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है कॉपर पर भी, इसके लिए कॉपर के ऊपर भी टिन चढ़ाया जाता है। फोर्थ इज एलॉइंग। एलॉय जो होता है ना, ALLOY, दैट इज मिक्सचर, मेटल्स का मिक्सचर। अगर एक प्योर मेटल होगा तो उस पर जंग लग जाएगी, लेकिन अगर मिक्सचर होगा तो नहीं लगेगी। तो एलॉइंग की जाती है। सम मेटल्स व्हेन एलॉयड विद अदर मेटल्स become more resistant to corrosion. We commonly use utensil made of stainless steel. स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में प्योर स्टील नहीं होता, स्टील एक्चुअली कोई मेटल होता ही नहीं है, बाकी मेटल्स का मिक्सचर करके स्टील बनाई जाती है। कौन कौन से मेटल हैं वो नेक्स्ट लाइन में लिखे हुए हैं। इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, चारों को मिला के स्टील बनाई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा जंग लगने वाला टॉपिक। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिस्टलाइजेशन। वी नो दैट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। हम सबको पता है समुद्र के पानी से ही हमें नमक मिलता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन डीप पिट्स एंड वाटर इज अलाउड टू गेट इवेपोरेट अंडर द सन, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। पानी भर लिया जाता है, पानी सूरज की रोशनी से उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है। द सॉल्ट फॉर्म इज इन शेप ऑफ क्रिस्टल। तो सॉल्ट जो होता है वो जैसा हमारे घरों में होता है ऐसा नहीं मिलता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं सॉल्ट के, विच आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी इजीली सीन विद आईज। लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं, ईजिली हम आंखों से देख सकते हैं। वी कैन ईजिली मेक लार्ज क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट क्रिस्टल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, process of separating a pure substance in the form of crystal from the hot saturated solution by cooling। कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब जिसमें पानी भी घुला हुआ है और नमक भी घुला हुआ है, उसको जब आप गर्म करोगे तो जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और नमक बच जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक एक्टिविटी भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना रहे हैं हम इसमें। प्रोसेस क्या है, टेक ए कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में आपको 1 कप पानी लेना है एंड ऐड सम कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट, और आपको उसमें कुछ कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है। कीप स्टिरिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली, आपको कंटिन्यूसली उसको स्टिर घोलते रहना है। एंड कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन कि एक जैसा दिख जाए। नाउ ट्रांसफर द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश एंड हीट इट। आफ्टर सम टाइम वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेट, पानी उड़ जाएगा। गो ऑन हीटिंग टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट एंड यू विल सी सम ब्लू कलर्ड क्रिस्टल सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू, और सिर्फ ब्लू कलर के क्रिस्टल बच जाएंगे। रिमूव द चाइना डिश फ्रॉम द स्टोव एंड लीव इट फॉर कूलिंग, और फिर उसे आप ठंडा होने दीजिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वन इट्स गेट कूल्ड
you will observe small blue colored crystal of copper sulfate solution deposit at the bottom of china dish। तो आप ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं ब्लू कलर के वो रह जाएंगे और पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। चैप्टर का नेम है चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जिसमें हमने फिजिकल चेंज भी पढ़ा, केमिकल चेंजेस भी पढ़े, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, लोहे में कैसे जंग लगता है, और लास्ट टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में यू विल रिसीव एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।